हेलो दोस्तों, आज की मेरी इस न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसी कहानी लेकर हाजिर हूँ जो कि एक ऐसे शासक जो कि परिश्रमी, दृढ़ प्रतिज्ञ, कुशाग्र बुद्धि, दूरदर्शी और कुशल राजनीतिज्ञ और धर्मनिरपेक्ष शासक था दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे शासक जिनका नाम है हैदर अली। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में हैदर अली के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने वाला हूं। तो दोस्तों, आप लोग मेरी इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखिएगा। और अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जरूर कर लीजिए, ताकि जो मैं वीडियो डाला हूँ वो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए हम आप लोगों के लिए चल रहे हैं मेन टॉपिक पर। तो दोस्तों, भारत के इतिहास में हैदर अली का उदय उस दीप्तिमान नक्षत्र की भांति हुआ जो कुछ समय के लिए आकाश में जगमगाकर शून्य में विलीन हो गया। दोस्तों, हैदर अली का जन्म सन 1721 ईस्वी में मैसूर के राज्य में सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता मैसूर की सेना में सिपाही थे। हैदर अली ने भी मैसूर की सेना में नौकरी कर ली। बचपन में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसी कारण उनकी शिक्षा दीक्षा का कोई उचित प्रबंध नहीं हो सका और परिवार के पालन पोषण का भार भी उन्हीं के कंधों पर आ गया। दोस्तों, हैदर अली परिश्रमी और कुशाग्र बुद्धि के सैनिक थे और बड़ी तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन करते थे। दोस्तों, उनकी योग्यता देखकर मैसूर राज्य के मंत्री ने उन्हें देवन हाली के किले का रक्षक नियुक्त कर दिया। उस समय मराठे और निजाम मैसूर पर आक्रमण कर रहे थे। अवसर का लाभ उठाकर हैदर अली अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने लगे। दोस्तों, सन 1755 ईस्वी में वे डिंडीगढ़ के फौजदार बन गए और अपनी एक सेना तैयार कर ली। दोस्तों, अपनी सेना को भी आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित किया। उन्होंने डिंडीगढ़ में आधुनिक ढंग का तोपखाना भी स्थापित कर लिया। दोस्तों, जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तब मैसूर की रक्षा के लिए हैदर अली अपनी सेना लेकर आ गए। उन्होंने बड़ी बहादुरी से युद्ध किया और शत्रुओं को राज्य की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। दोस्तों, युद्ध में विजय प्राप्त करके उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वे कुशल और योग्य सेना संचालक थे। अब राज्य में उनका प्रभाव बढ़ गया था। दोस्तों, राज्य के मंत्रियों को भी उन्होंने अपने प्रभाव में ले लिया था। राजा के स्वर्गवास हो जाने पर वे स्वयं मैसूर के शासक बन गए थे। यद्यपि हैदर अली पढ़े लिखे नहीं थे दोस्तों, पर वे कुशल और प्रशासक थे। अपनी प्रजा को वे समान दृष्टि से देखते थे। वे न्यायप्रिय थे और निर्णय लेने में कभी विलंब नहीं करते थे। हैदर अली स्वयं अनुशासन में रहते थे और अनुशासन भंग करने वालों को कठोर दंड देते थे। दोस्तों, किसानों के हित का वे ध्यान रखते थे और दीन दुखियों की भी सहायता करने के लिए सदा तैयार रहते थे। दोस्तों, सेना संगठन का उनका विशेष ध्यान रहता था। उनके सैनिकों को नियत समय पर वेतन मिल जाता था और वे राज्य के सामान स्वयं की रक्षा के लिए सदैव अपने प्राणों की बलि देने को तैयार रहते थे। दोस्तों, हैदर अली के शासनकाल में मैसूर की प्रजा सुखी और संपन्न थी। दोस्तों, हैदर अली की सफलता को देखकर मराठे और निजाम उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। उनको नीचा दिखाने की योजनाएं बनाते थे। दोस्तों, हैदर अली ने मराठा के कुछ क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। दोस्तों, सन 1765 ईस्वी में हैदर अली और निजाम ने मिलकर अंग्रेजों से युद्ध छेड़ दिया। दोस्तों, अंग्रेजों ने निजाम तथा मैसूर की सम्मिलित सेना को पराजित कर दिया। पराजय से घबराकर निजाम ने अंग्रेजों से संधि कर ली। निजाम के इस व्यवहार से हैदर अली बहुत क्रोधित हुए। वे अकेले ही अंग्रेजों से लड़ते रहे। अंग्रेजों को पराजित करते हुए वे मद्रास, जो कि अब चेन्नई में पड़ता है, जो उनके निकट आ गए। हैदर अली का एक रण कौशल देखकर अंग्रेज घबरा गए और उनके पास संधि का प्रस्ताव भेजा। दोस्तों, हैदर अली ने अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए अंग्रेजों को विवश कर दिया। इस युद्ध से दक्षिण भारत में हैदर अली का भी सिक्का जम गया। अब हैदर अली अब समझ गए थे कि यदि एकजुट होकर अंग्रेजों का सशक्त विरोध ना किया गया तो वे सारे भारत में को गुलाम बना लेंगे। दोस्तों, सन 1778 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में युद्ध छिड़ गया। अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर अधिकार करके मालाबार तट पर स्थित माही नदी पर भी आक्रमण कर दिया। हैदर अली इसे सहन न कर सके। उन्होंने निजाम और मराठों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक संघ बनाया और एक बड़ी सेना लेकर कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। दोस्तों, इस आक्रमण में हैदर अली ने
अंग्रेज सेनापति कर्नल बेली का वध कर डाला और और दोस्तों कर्नाटक की राजधानी पर अधिकार कर लिया। इस पराजय से अंग्रेजों की स्थिति बहुत बिगड़ गई और ऐसा प्रतीत होने लगा अब दक्षिण भारत से अंग्रेज के पैर उखड़ जाएंगे। दोस्तों हैदर अली को विश्वास था कि वे दक्षिण भारत में अंग्रेजों की शक्ति को समूल नष्ट कर देंगे, पर इसी समय अंग्रेज अपनी कूटनीति में सफल हो गए। उन्होंने मराठों के साथ संधि कर ली दोस्तों, और हैदर को मराठों से सहायता मिलनी बंद हो गई। निजाम ने भी एक देखा कि अब हैदर अली का पक्ष कमजोर हो रहा है, अतः उसने भी अपना हाथ खींच लिया दोस्तों। हैदर अली अकेले ही अंग्रेजों से जूझते रहे। अंतिम युद्ध सवलीगढ़ नामक स्थान पर हुआ, जिसमें हैदर अली की हार हुई और उन्हें अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ी। संधि के कुछ महीने बाद ही हैदर अली बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों निजाम और मराठों ने उनका डटकर साथ नहीं दिया, इसलिए वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके। दोस्तों एक सिपाही के पद से उन्नति करके हैदर अली एक राज्य के शासक बने थे। वे पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनकी बुद्धि विलक्षण थी। अपनी बुद्धि के बल पर ही वे अपने जीवन में इतनी सफलता प्राप्त कर सकें। बचपन में पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था दोस्तों। वे परिश्रमी, दृढ़ प्रतिज्ञ, कुशाग्र बुद्धि, दूरदर्शी और कुशल राजनीतिज्ञ थे। वे अवसर का लाभ उठाने में कभी नहीं चूकते थे। उनके सेना संचालन और कौशल की शत्रु भी प्रशंसा करते थे दोस्तों। हैदर अली धर्मनिरपेक्ष शासक थे। हिंदुओं और मुसलमानों में वे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे। उनके सिक्के पर दोस्तों एक और त्रिशूल लिए शिव और पार्वती की आकृतियां बनी थी और महानवमी पर्व पर वे विशेष उत्साह से मनाते थे। इस अवसर पर राजधानी को बंधनवारों और पताकाओं से सजाया जाता था दोस्तों। दूर दूर से साधु महात्मा आते थे और अपने धर्म का उपदेश देते थे। दशहरे के दिन हाथी, ऊंट और घोड़ों के साथ सेना का शानदार जुलूस निकलता था। हैदर अली सफ़ेद हाथी पर सोने के हौदे में बैठकर जुलूस के साथ चलते थे। भगवान की सवारी के पास पहुंचकर वे उनके दर्शन करते और आशीर्वाद प्राप्त करते थे। जुलूस में भगवान की सवारी के पीछे हैदर का हाथी चलता था। दोस्तों जुलूस एक मैदान के निकट समाप्त होता था। मैदान में अनेक प्रकार के खेल की प्रतियोगिताएं होती थी। हिंदू मुस्लिम सभी इन प्रतियोगिताओं में भी सम्मिलित होते थे दोस्तों हैदर अली विजेताओं को पुरस्कार देते थे। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता का जो आदर्श प्रस्तुत किया वह प्रशंसनीय और आज भी अनुकरणीय है दोस्तों हैदर अली के व्यवहार में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे। उन्होंने अपने शत्रुओं को भी कभी धोखा नहीं दिया। यदि मराठों और निजाम अंत तक उनका साथ देते तो दोस्तों आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। तो दोस्तों इस प्रकार हैदर अली एक महान कुशाग्र बुद्धि के शासक और अपनी प्रजा के हित में हमेशा तत्पर रहते थे। तो दोस्तों ऐसे थे महान शासक हैदर अली। हैदर अली जी एक सिपाही के पद से उन्नति करके हैदर अली एक राज्य के शासक तक बने थे दोस्तों हैदर अली पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी उनमें बुद्धि विलक्षण थी। अपनी बुद्धि के बल पर ही वे अपने जीवन में इतनी सफलता प्राप्त किए थे दोस्तों वे दृढ़ प्रतिज्ञ, कुशाग्र बुद्धि, दूरदर्शी और कुशल राजनीतिज्ञ थे। तो दोस्तों इस प्रकार हैदर अली की कहानी, उनका जो जीवन है अपने राष्ट्र, अपने देश के प्रति समर्पित रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार हैदर अली एक महान शासक के रूप में हमारे बीच आए और आज भी उन्हें देश याद कर रहा है, करता रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।